और अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जोफर रामनगर में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल अभी देखिए घेराबंदी की हुई है और उसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया है। तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देखिए तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। इससे पहले बांदीपोरा से लेकर अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान को शुरू किया गया था, जिसमें आतंकियों के आतंकी ठिकानों का पता लगाया जा रहा था, उनके फंडिंग का पता लगाया जा रहा था और उनको मदद किस तरीके से दी जाती है, तमाम चीजों पर लगातार नजर बनाए हुए थे। दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपांकर, इससे पहले बांदीपोरा से लेकर 3 अलग अलग जगहों पर यह तस्वीरें देखने को मिली थी जहां तलाशी अभियान को शुरू किया गया था। अब एक बार ये उधमपुर में भी यही तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ इनपुट और अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, उधमपुर का दूर दराज का इलाका पड़ता है, फॉरेस्ट एरिया है। इसी फॉरेस्ट एरिया में कुछ दिन पहले एक आतंकवादी को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। साथ का बिलावर का इलाका था और जैसे इनपुट मिली, सुरक्षा बलों ने पूरे जोफड़ फॉरेस्ट को घेर लिया है। जो इनिशियल एनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है, उसमें ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि शायद एक आतंकी इसमें घायल भी हुआ है। बताया जाता है कि जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकियों का ग्रुप था, जिनमें से एक को बिलावर में कुछ दिन पहले मार दिया गया था और ये 2 आतंकी जो है वो यहाँ पर ही अपनी लगातार फॉरेस्ट एरिया में जगह बदल रहे थे। ऐसे में इनपुट के आधार पर इन पर कार्रवाई की गई है और उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही इन्हें मार गिराया जाएगा। ये हम आपको बताते चले कि खुद गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा कल देर शाम से शुरू होना है और 3 दिन का उनका दौरा होना है। और अगर उससे पहले सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर इससे सुरक्षा बलों के पास कम से कम कुछ ये कहने को जरूर होगा कि हाँ जी, हमने लगातार अचीवमेंट की है। जहाँ तक आपने बात की, इस पूरे इलाके को हम आपको बताते चले कि ये पूरा का पूरा घना फॉरेस्ट का इलाका है। जम्मू में जो आईबी है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां से ये सांबा कठुआ के रास्ते ये आतंकवादी अक्सर आते हैं और ऊपर का जो कठुआ का जो फॉरेस्ट एरिया है, बिलावर का या उधमपुर का, लेकिन इससे पहले जब अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान की शुरुआत की गई थी तो कहा जा रहा था कि कई इनपुट जो हैं वो सामने आए हैं, यानी फंडिंग को लेकर के और इनके कितने ज्यादा गुट हैं, कितने लोग शामिल हैं, कहां कहां पर ये छिप सकते हैं, किन लोगों की यानी स्थानीय लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में क्या इसको लेकर के कोई इनपुट अभी तक सामने आए हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर में 5 से 6 आतंकवादियों के ग्रुप्स जो है वो एक्टिव हैं, जो लगातार पहाड़ों में केव्स में रहते हैं। हाल ही में एक किश्तवाड़ में एक इसी तरह का बहुत बड़ी केव का हाइडआउट बस्ट किया गया था, जहां पर 50 किलो से ज्यादा चावल थे, 100 किलो से ज्यादा आटा था, इसके अलावा देसी घी था, तमाम चीजें थी। और ये हर वक्त एक बड़ा सवाल बना रहता है कि ये साजो सामान और ये सारा जो सिलसिला है ये इन आतंकियों तक दूर दराज के इलाके में कौन पहुंचाता है। और इसीलिए इस पूरे फंडिंग को, स्लीपर सेल्स के नेटवर्क को, ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, इन्हें लगातार ट्रैक करने का काम जो है वो किया जाता है। और सुरक्षा बल जो है वो 24 घंटे अपने हर एक इनपुट पर कार्रवाई करते हैं। जहां तक इस एनकाउंटर का सवाल है, हम जरूर उम्मीद करेंगे कि देर शाम तक ये आतंकी जो है ये मार गिराए जा सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, तमाम जानकारी